हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की स्टोरी का टाइटल है द पीस ऑफ स्टिंग। द पीस ऑफ स्टिंग एक 1883 में गे दे मोपासेंट की लिखी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें मैत्री हुचेंग के ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया है। वह समझता है कि केवल तार का टुकड़ा लेने के लिए उसे नीचे झुका, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से नॉर्मल गांव में स्थापित द पीस ऑफ स्टिंग एक बूढ़े किसान मैत्री होचुंक्यों के जीवन में कई महीनों से चिंताएं हैं। गोडवेली गांव है जिसमें शरद ऋतु में के दिन बाजार में होचुंक्यों वर्ग में प्रवेश करता है तो वह जमीन पर स्टिंग का टुकड़ा देखता है। वह बचत प्रकार का होने के नाते उसे पुनः प्राप्त करता है, मतलब कि वह बचत करने वाला होता है, दैट इज सेविंग काइंड। जैसे कि वह ऐसा करता है, वह जानता है कि उसका दुश्मन एक मल्लेन जो कि स्थानीय हार्नेस निर्माता है देख रहा है। शर्म से तार-तार होते हुए देखा जा रहा है और उसने गुस्से में अपने उस टुकड़े को उठाया और अपने कपड़े में छुपा लिया और फिर जमीन पर कुछ टाल-मटोल की तरह नाटक करने लगा, जैसे वहां कुछ देख रहा हो, कुछ ढूंढ रहा हो, और फिर उसके इरादे से आगे वह बाजार में आगे बढ़ जाता है। कुछ घंटों बाद मुचिंगों ने स्थानीय मधुशाला जोड़न के साथ दोपहर का भोजन किया, और जो कि स्थानीय किसानों, उनके गपशप करने वाले लोग और भोजन पकाने की शक्तिशाली से गंध से भरा है। दिन में 2 बार भोजन करने के बाद उसकी बकबक से परेशान हो जाता है। सबसे पहले टाउन से एक आवाज आ रही है कि एम हुल्ले द्वारा 500 फ्रैंक की पॉकेट बुक को घुमा दिया गया है, और दूसरा जो होचा है उसको प्रमुख उपस्थिति में गांव के व्यवसाय पर महापौर को देखने के लिए होचेन को बुलाया जाता है। अपने भोजन को छोड़कर नायक महापौर के कार्यालय में पहुंचता है, जहां वह अनिगत रूप से हुल्बे की पॉकेट बुक और उसे रखने के आरोप के साथ पेश किया जाता है। महापौर का कहना है कि इस घटना का एकमात्र गवाह मलदाइन है। हुचेन अपने दुश्मन से आ रहे आरोप पर गुस्से में थूकता है। वह अपने बचाव में बार बार चिल्लाता है। वह कहता है कि कोई भी स्टिंग के टुकड़े के लिए पॉकेट बुक को गंभीरता से नहीं ले सकता। जो मौजूद है वह उस पर विश्वास नहीं करते। वह ऐसा कहते हैं और हॉर्चन को और भी अधिक उत्तेजित करते हैं। मार्लेन आता है और नायक के खिलाफ आरोप को दोहराते हुए उनके बीच लंबा कड़वा आदान प्रदान होता है। अपनी मासूमियत को साबित करने के लिए हुचेन अपनी तलाशी लेने के लिए कहता है, तलाशी लेने की जोर देता है, और लेकिन उस पर पॉकेट बुक में को उसके के पास कोई पॉकेट बुक या कोई बड़ी रकम नहीं मिलती। महापौर ने उसे चेतावनी के साथ खारिज कर दिया और महापौर इस मामले में एक उच्च अधिकारी से परामर्श करेंगे। गांव में फिर से पुराने हुचेन को पता चलता है कि बहुत से किसानों ने पहले ही इस घटना के बारे में सुन लिया है, और वो उसको इसके बारे में हुचेन को महापौर के अलग बनने बातें बताता है। वहां पे जाके वो सेम बातें बताता है जो उसने वहां बताई थी, और उनको कहता है कि उसने कोई टुकड़ा नहीं चुराया, और इन बिंदु को नाटकीय बनाने के लिए वो अपनी जेब को इधर उधर टोलता है, दिखाता है कि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसके दोस्त और अजनबी दोनों साहसपूर्वक से बताते हैं कि वे उसकी कहानी में कोई विश्वास नहीं रखते, वे वास्तव में एक पुराना बदमाश है। उस रात घर के रास्ते पर और अपने शाम के भोजन के बाद फिर से पड़ोसियों और अजनबियों को रोक लेता है और फिर से बताता है कि फिर से स्टिंग और पॉकेट बुक और महापौर के झूठे आरोप के सापेक्ष तथ्यों पर टिप्पणी चलाता है, और एक बार फिर से किसान अपनी बेगनाओं के दावे के समर्थन में उससे आगे नहीं आता। उस दिन की घटना के बाद वह बीमार हो जाता है। अगले दिन हालांकि पॉकेट बुक और उसकी सामग्री सड़क पर मिली और उसे उसके सही मालिक के पास लौटा दिया जाता है। अपने कुछ घंटों में से होचेन गांव में चला जाता है और पिछले दिनों उसके खिलाफ किए जा रहे आरोप को याद करता है। फिर अच्छी खबर जो उसे पूरी तरह से उत्तेजित करती है, वह सड़क पर अपना बाकी का दिन बिताता है और खबर फैलाने के लिए अक्सर वो चौक में आता रहता था। पहले तो उन्हें विश्वास हो गया कि उनका बड़ा साहस और उनके लिए सबसे अनुकूल रूप से समाप्त हो गया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है उन्हें होश आता है कि कुछ गलत है। अब वह आसान नहीं है, और फिर से कुछ उसके बारे में जानने के लिए चिंतित था, और वह वास्तव में क्या है। सुनते ही लोगों के द्वारा मजाक उड़ाया गया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वह उनके पीठ के पीछे टिप्पणियों का महसूस करता है। एक सप्ताह बाद उसे कथित प्रतिशोध की सामूहिक प्रतिक्रिया पर टूट पड़ने के बाद नायक एक बार गॉडवेल बाजार में लौट जाता है और एक बार अपने साथियों का पता लगाता है और खोए हुए लूटे हुए पॉकेट बुक के बारे में विवरण लेता है। सड़क पर और जॉर्डन में हुचेन उनकी प्रतिक्रिया का समान है। वह दोषी है और वह और दोनों ये इस बात को जानते भी हैं। उस दिन समय समय पर उन्हें यहाँ तक कहा जाता है कि उनके पास एक साथी था जिसने पॉकेट बुक वापस कर दी थी। एक बार हुचेन का नाम चोरी में फंस गया था, पहले भी इसका नाम चोरी में फंसा हुआ था। क्रोधित, निर्वाचित और भ्रमित वह जॉर्डन के भोजन को समाप्त करने में असमर्थ है। हंसी मजाक की आवाज के बीच घर लौटने के लिए मजबूर है। उसके दिमाग में एक हफ्ते पहले शुरू हुई घटना को देखते हुए हुचेन को उसके साथ क्या हुआ इस पर आने की कोशिश करता है। वह एक बात के लिए सकारात्मक है, वह अपनी बेगुनाह साबित करने में असमर्थ है, क्योंकि चालक होने के लिए गॉल्डविन में उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से ज्ञात है। वह शायद
वह करने में सक्षम था जो उन्होंने उस पर आरोप लगाया। यहाँ तक कि उसे घमंड के रूप में आरोप लगाया अच्छी चाल थी। दूसरे शब्दों में उसकी प्रतिष्ठा ने आगे बढ़ाया और यह उन्हें अच्छी तरह से खड़ा नहीं कर सकता था। एक बार जब वह अपने मुश्किल व्यावसायिक व्यापारियों पर गर्व कर रहा था, लेकिन वह समझता है कि उन प्रथा ने उनके निर्दोष होने पर संदेश करने के लिए किसान पड़ोसियों और दोस्तों को पूर्वाभास किया है। प्रकृति से संदर्भित नॉर्मल किसान पुराने हर्जों का सबसे बुरा सोचने के लिए तैयार है और वह करता है। इसका अन्याय सभी नायकों के दिमाग पर भारी पड़ता है। वह समुदाय में खुद को अकेला देखता है। वास्तव में गाय में हुचेंगे उसमें उसके परिवार का किसी को उल्लेख नहीं किया कि वह जानता है कि उसके पास कोई रक्षक और कई अभियुक्त नहीं है। उसकी दौड़ जारी रहती है। उनका मन उन्हें समझाने की आवश्यकता में प्रभावित होने लगता है कि वह कोई असंतुष्ट नहीं है। बच्चों के गांव में हर दिन आगे बढ़ता है, किसी भी और सभी को मनाने के लिए अपने प्रयासों का फिर से शुरू करने के लिए अपने सड़क पर एक स्टिंग का टुकड़ा लगाया और अपनी जेब में डाल लिया। पॉकेट बुक के बारे में कुछ नहीं जानता था। किसानों की क्रूरता इस तरह की थी कि उनके संक्षेप में सार्वजनिक चुटकुलों का एक हिस्सा बन गया। जितना अधिक वह उसे अपने व्यथा की कथा सुनाने के लिए कहेंगे, उतना ही विस्तृत और मासूमियत के लिए उसके उत्तर उतना ही सूक्ष्म हो गया और हमें हमेशा की तरह वह कभी नहीं माना जाता। और नायक की दिसंबर के अंत में फिर इसी कारण बीमार पड़ जाता है और उसकी बदमाश कर दिया जाता है। जनवरी की शुरुआत में वह मर जाता है। उसकी मृत्यु के लाभ में उनके गलत कामों के एक किल व्यंग्याश के बार बार बोले जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और थोड़ा सा स्टिंग। तो यह है आज की स्टोरी। आज की शॉर्ट स्टोरी से इतना ही। उसके मरने के बाद भी उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसने पहले भी कई बार चोरियां की हुई है, तो इसीलिए उसकी कोई बात पर विश्वास नहीं करता था।